नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, CUET 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुके हैं। तो किस तरह से हमारे को एप्लीकेशन फॉर्म भरना है ताकि कोई गलती ना हो, हमें किसी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए मैं ये वीडियो डिटेल लेकर आया हूँ। बड़े इत्मीनान से, शांति से पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की कोशिश करें या भरने के लिए जाएं। दोस्तों, कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको यहाँ फॉर्म भरने की जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी और आप इंतज़ार करें। काफ़ी लंबा समय है, मार्च में काफ़ी लंबे टाइम तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, तो अभी 4-5 दिन तक आप और इंतज़ार करें, उसके बाद फॉर्म भरें। उसका कारण ये है कि CUET का जो पोर्टल है वो खुला हुआ है और उस पर लगातार अपडेट चल रहे हैं। अभी उन्होंने केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर रखा था, इसके बाद उन्होंने कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए अभी ओपन किया है। अभी भी उसमें ICAR का नाम नहीं आया है, लेकिन पूरा विश्वास है कि अगले 3 से 4 दिनों में ICAR का नाम भी उसमें आ जाएगा। उसके बाद अगर आप फॉर्म भरेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सारी प्रोसेस मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि किस तरह से हमारे को फॉर्म भरना है। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। दोस्तों, सबसे पहले हमें CUET UG 2024 इस तरह से सर्च करना है। वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। इस वाले पेज में आप देखेंगे होम, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स, यूनिवर्सिटीज़ और कॉन्टैक्ट। यहाँ पर जाकर आप अभी यूनिवर्सिटीज़ को चेक करोगे तो अभी आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिलेगी जो लास्ट ईयर थी, इसलिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना है, घबराना नहीं है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप यहाँ से डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। आगे की प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये लिखा हुआ है लेटेस्ट न्यूज़ CUET UG 2024, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी। इस स्क्रीन के ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं, इस साइड अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशन फॉर CUET UG 2024 लिखा है, एप्लीकेशन नंबर पूछ रहा है। ये अभी हमारे पास आया नहीं है, तो हमारे काम की स्क्रीन यहाँ है। यहाँ पर आप देखोगे नीचे लिखा हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। तो हम अभी क्योंकि न्यू कैंडिडेट हैं, इसलिए सबसे पहले हमारे को यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी, CUET UG 2024 इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। पूरी प्रोसीजर यहाँ पे दी हुई है और यहाँ पर भी दिया हुआ है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे को 1 बाय 1 जो है स्टेप को फॉलो करना है। सारे हमारे को इंस्ट्रक्शन जो है, प्रोसीजर को अच्छे से पढ़ लेना है। ऑनलाइन आप यहाँ पर एप्लीकेशन करेंगे। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि फ़ीस क्या रहेगी। तो फीस अगर हम लोग देखें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो फर्स्ट 3 सब्जेक्ट, अगर फर्स्ट 3 सब्जेक्ट हम लोग ले रहे हैं तो जनरल अनरिजर्व के लिए 1000 रुपये रहेगा, OBC और EWS के लिए 900 रुपये है, और SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए 800 रुपये है। अगर इससे ज़्यादा सब्जेक्ट आप लेते हैं, फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट 400 ईच, और इन सब के लिए 375 और यहाँ 350 ईच। मतलब एक सब्जेक्ट बढ़ाते जाएंगे, उसके साथ आपकी फ़ीस यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी। सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर की हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे को यहाँ पर 3 स्टेप में काम करना पड़ेगा। सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसीजर यहाँ पर आएगी। इसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेप दी हुई है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। सेकंड स्टेप में हम लोग देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अपलोड स्कैन्ड इमेज ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड PWD सर्टिफिकेट, अगर ये एप्लीकेबल है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 3 चीज़ें यहाँ पर अपलोड करना होगी। एक आपकी फ़ोटो जो है नया खींचा हुआ होना चाहिए, अच्छा फ़ोटो होना चाहिए, सामने से आप सामने की तरफ देख रहे हैं ऐसा फ़ोटो होना चाहिए, पीछे वाइट बैकग्राउंड हो, और नीचे अगर आप देखोगे फ़ोटो खिंचाने का डेट अगर रहे, आपका नाम लिखा रहे तो बहुत अच्छा है। और ये अभी लेटेस्ट जो है कुछ दिनों में खिंचा हुआ फ़ोटो होना चाहिए। सिग्नेचर आपको बड़े सावधानी से रखना है। आपको कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करना है, आप हिंदी में कर सकते हैं। आप एक लेटर कैपिटल स्टार्टिंग का रख के बाकी स्मॉल लेटर में कर सकते हैं। ये सारे सिग्नेचर किए जा सकते हैं। और अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। आगे हम लोग चलते हैं।
तो ये यहाँ पर आप देखोगे कि सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। आपकी जो फोटो है, फोटो में आप लोग जरा याद रखेंगे कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और ये 10 से 200 केबी के बीच का फोटो ही यहाँ पर अपलोड आप कर पाएंगे। सिग्नेचर जो है 4 केबी से 30 केबी के बीच में ही आप अपलोड कर पाएंगे, यहाँ पर ध्यान रखना है। सर्टिफिकेट जो रहेगा इसकी कॉपी में आप 50 टू 300 केबी के बिटवीन होना चाहिए इसका साइज। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसकी थर्ड स्टेप आएगी। थर्ड स्टेप में हम लोग बात कर रहे हैं पे एग्जामिनेशन फी बाय नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, इनसे आप लोग जो है पेमेंट कर सकते हैं। ये स्टेप हमारे को फॉलो यहाँ पर करना है। यहाँ पर आप देखोगे कुछ और इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। खास तौर से एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया है पासवर्ड को लेकर। याद रखना, पासवर्ड और मोबाइल नंबर हमारे को और एक ईमेल आईडी, ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड आप यहाँ पर बनाएंगे। पासवर्ड जब आप बनाएंगे तो इसी पासवर्ड से और एप्लीकेशन नंबर से आगे जाकर आप अपने फॉर्म को खोल पाएंगे। कोई करेक्शन है, एडिट जो होगा वो कर पाएंगे। इसलिए पासवर्ड अच्छे से बनाएं और अपने पास नोट करके रखें। मोबाइल नंबर ऐसा देना है जो आपका स्वयं का हो या अपने फादर मदर का हो, ताकि उस पर कोई मैसेज आए तो हम देख सकें। ओटीपी हमारे को ज़रूरत लगती है वो ले सकें। ईमेल आईडी जो है उसको पासवर्ड के साथ आपको नोट करके रखना है। कई बार हम लोग जाते हैं एमपी ऑनलाइन या किसी और जगह पे जाकर फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो अपने हिसाब से ईमेल बना के डाल देता है, पासवर्ड जो है वो बना के डाल देता है, बाद में आपको याद नहीं रहती है। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है आपको लिख के रखना है, एप्लीकेशन नंबर आपको लिख के रखना है, और साथ में मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो पासवर्ड बनाएंगे आप इसको भी लिख कर रखेंगे। तो पासवर्ड कैसे बनाना है उससे रिलेटेड यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि आप पासवर्ड बना लेंगे, इसके बाद हमारे को क्या करना है, यहाँ पर ये सारा पढ़ लेंगे आप। इसके बाद यहाँ पर आपको एग्री जो है इसका जो है क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड, इस वाले हम लोग आइकन को क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आगे की तरफ आप CUT 2024 का अब आप देखोगे लॉगिंग एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मेरे पास आधार नंबर है और मैं आधार नंबर का उपयोग करके अपना लॉगिन बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। साथ ही मैं परीक्षा के विभिन्न चरणों में प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए आधार डेटा का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। तो आधार तो आप सबके पास ही होगा, तो इसी से अपना फॉर्म भरें। हम इसको यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप देखोगे अभी पेज इसमें नीचे और चीज़ें दी है। आधार के अलावा भी चीज़ों से आप लॉगिन कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से आपको आधार से ही लॉगिन करना चाहिए। आप उसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखोगे आधार नंबर आपसे मांगा जाएगा। आप यहाँ पर अपना आधार नंबर को इसके अंदर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जनरेटेड OTP, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके आधार जिससे रजिस्टर्ड है उस मोबाइल के ऊपर OTP जाएगा। यहाँ पर लास्ट 4 डिजिट आपके मोबाइल के दिख जाएंगे जिस पे OTP जाएगा। वो जो OTP है उसको यहाँ पर इंटर करेंगे। इंटर करके वैलिडेट OTP करेंगे आप। जैसे ही आप इसको इंटर करेंगे आपके सामने आपका ये पेज ओपन होगा। इसमें आपका आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे लिखे रहेंगे, अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा और उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगा और जेंडर यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगा। अब हमारे पास नीचे फॉर्म ओपन होगा जिसमें हम पर्सनल डिटेल्स जो हैं इनको सारी डिटेल को हमारे को यहाँ फिल करना रहेगा। जैसे कैंडिडेट का नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ वो अपने आप ले लेगा। किससे ले लेगा तो आप देखोगे कि आपके आधार कार्ड से ले लेगा। जेंडर जो है, नेशनलिटी जो है, आइडेंटिटी टाइप जो है, ये सारी चीज़ें हमारे से पूछता जाएगा। अब आइडेंटिटी टाइप में अगर मान लो आपने आधार नंबर दिया था तो यहाँ पे आधार का नंबर यहाँ पर आप उसको चूज़ कर लेंगे, या आप 10th की मार्कशीट ले सकते हैं। आप चाहें तो पैन कार्ड ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, या फिर आप जो है पासपोर्ट है तो वो भी ले सकते हैं। इनमें से कोई भी आइडेंटिटी आप ले सकते हैं। बाकी आप सारी जानकारी जो है 10th की मार्कशीट के हिसाब से दें तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रीमाइसेस नंबर नेम आपसे पूछ रहा है, ये आपको जानकारी यहाँ पर दे देना है। लोकेलिटी मतलब ये आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है उसके बारे में सारी जानकारी पूछता जाएगा। वो सारी जानकारी जो है आपको यहाँ पर भरते जाना है। ये जानकारी भरने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आएगा ईमेल एड्रेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है। ईमेल बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। वैसे आपसे ईमेल को वेरीफाई कराएगा ये,
तो ईमेल वेरीफाई होने के बाद आप ईमेल और उसका पासवर्ड लिख के रखेंगे। यहाँ पर कंफर्म ईमेल एड्रेस, उसको कंफर्म करेंगे। मोबाइल नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल नंबर आपको अच्छे से देना है और सही देना है। यहाँ कंफर्म करेगा मोबाइल नंबर आपके एग्जाम तक और उसके बाद रिजल्ट आएगा तब तक आपका चालू रहना चाहिए, वो नंबर बंद नहीं होना चाहिए। अल्टरनेट मोबाइल नंबर एक और पूछेगा, तो इसमें आप चाहें तो फादर का दे सकते हैं या अपने किसी फैमिली मेम्बर का दे सकते हैं। फिर परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों एड्रेस सेम है आपके, कि जो हमने करस्पॉन्डिंग एड्रेस दिया, परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल वो अपने आप ले लेगा, आपको फिर से यहाँ पर डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर आ गया चूज पासवर्ड। ये जो पासवर्ड हम लोग ले रहे हैं ये आपका ईमेल आईडी के लिए पासवर्ड नहीं है, ये आप एप्लीकेशन फॉर्म को डबल से जब ओपन करने जाएंगे, उसमें कोई एडिट करने जाएंगे या फिर करेक्शन करने जाएंगे, तब आपको ये पासवर्ड काम में आएगा। तो आपको यहाँ पासवर्ड बनाना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि ये करीब 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बनाएं, मान लो कि मेरा नाम राम शर्मा है, अब मैं पासवर्ड बनाना चाह रहा हूं तो किस तरह से बना सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, जैसे हमने लिया राम के बाद अंडरस्कोर शर्मा, ये हो गया। फिर @ ले सकते हैं और हमने यहाँ पर क्या कर लिया 983, इस तरह से मैंने पासवर्ड बना लिया। ये एक स्ट्रांग पासवर्ड रहेगा और इसको लिख के रखना। आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। उसको रीसेट करने के लिए आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। उस क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे यहाँ पर, उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट स्कूल नेम पूछ सकता है, आपके एनिमल जो पेट एनिमल है उसका नेम पूछ सकता है, आपकी फेवरेट बुक पूछ सकता है। वो क्वेश्चन सिलेक्ट करके आप सिक्योरिटी में उसका आंसर डालें और इसको भी नोट करके रख लें ताकि पासवर्ड को आसानी से रीसेट किया जा सके। और ये वाला सिक्योरिटी पिन आप यहाँ पर डालेंगे और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आप अगली स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब एक बार वो आपसे यहाँ पर चेक करवाएगा। रिव्यू पेज है ये, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको चेक कराएगा। अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर गलत लग रही है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छे से इसको पढ़ें, पूरा सारी इंफॉर्मेशन एड्रेस से लेकर सारी चीज़ें आपसे यहाँ चेक करवाएगा। चेक करवाने के बाद वो आपसे यहाँ पर क्या करेगा, चेकलिस्ट आएगी, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि कैंडिडेट नेम, इसको टिक करना पड़ेगा, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ टिक करना पड़ेगा। और टिक करने के बाद आप यहाँ डिक्लेरेशन देंगे, आप एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आप एडिट रजिस्ट्रेशन करना हो, कोई चीज़ गड़बड़ लग रही है तो एडिट यहाँ से कर लो, नहीं करना है तो सबमिट एंड सेंड OTP, आप इसको सबमिट करेंगे और आपके पास OTP यहाँ पर आएगी। अब ये जो OTP है, ये OTP को आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। OTP डालने के बाद आप देखेंगे कि ये आपको सिक्योरिटी कोड यहाँ पर दिया है, उसको डाल के इसको वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर लिखा रहेगा योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड, ये लिखा हुआ आना चाहिए आपके पास। ये आ गया, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गई। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए अब हमारे को यहाँ पर काम आएगा एप्लीकेशन फॉर CUET UG 2024 एप्लीकेशन नंबर। अब ये जो एप्लीकेशन नंबर है ये आपके ईमेल एड्रेस पर आया हुआ रहेगा। आपने जो ईमेल एड्रेस दिया उस पर ईमेल के फॉर्म में आप देखेंगे कि एप्लीकेशन नंबर वहां से मिलेगा, उसको ले लो। पासवर्ड अभी हमने तैयार किया था, उस पासवर्ड को यहाँ पर डालेंगे, ये सिक्योरिटी कोड दिया इसको, और यहाँ से आप इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ अंदर आ गए तो अब आपके सामने देखो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे को एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ये इनकम्प्लीट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप पूरी हो गई, सेकंड स्टेप करना है। आपके सामने यहाँ पर इस तरह का स्क्रीन आएगा, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस में उसने बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है, कुछ चीज़ें नहीं हैं वो आपको यहाँ पर डालना रहेगी। आप देखो जो जो आपको यहाँ खाली दिख रहे हैं उस चीज़ को आप यहाँ पर भरेंगे और सारी जानकारी अगर सही है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एग्री करके आपको क्या करना है, एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव और नेक्स्ट करके आप आगे आ गए तो अब यहाँ पर आपसे बहुत सारी डिटेल मांगी जाएगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर उसने ABC ID वो अपने आप ले लेगा, इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं। कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा, सब आ जाएगा।
नेशनलिटी आपसे पूछेगा। हाँ, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आएगी वो है कैटेगरी। कैटेगरी जो है यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कैटेगरी में आपने जो डाला है उसी के हिसाब से आपको रिजर्वेशन या सब चीज़ें मिलेंगी। अगर आप अनरिजर्व में आते हैं तो जनरल लिखेंगे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो जनरल ईडब्ल्यूएस यहाँ पर करना है। ओबीसी एनसीएल जो है नॉन क्रीमिलियर वो यहाँ पर एसटी है या एससी है, ये आपका कैटेगरी में यहाँ पर लिखा जाएगा। आपकी जो भी कैटेगरी है बहुत ही आपको सावधानी से उसको चूज कर लेना है। कैटेगरी को चूज करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि पीछे आता हूँ मैं वापस, यहाँ आपसे स्टेट डोमिसाइल पूछेगा। डोमिसाइल के अंदर अगर हम लोग देखें तो आपका एमपी है या क्या है, उस डोमिसाइल को यहाँ पर लिख देंगे। फिर आइडेंटिटी टाइप जो है आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा कि आप कौन सा ले रहे हैं। अगर आधार कार्ड लिया है तो सामने उसका नंबर देना पड़ेगा, पैन कार्ड लिया है क्या लिया उसका नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। फिर हमारे को यहाँ ध्यान रखना है कि पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पर, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उसकी जानकारी आपको यहाँ यस करना पड़ेगी। आपसे पूछेगा कि कितना परसेंट आप जो है उसमें आपका हैंडीकैप्ड आ रहा है, उसका परसेंटेज सर्टिफिकेट है, वो डिटेल आपको यहाँ पर देना पड़ेगी। ये आप देंगे तो ही आप उसके अंदर एलिजिबल माने जाएंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे आपसे मदर फादर का ऑक्यूपेशन पूछेगा, इनकम पूछेगा, फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि आप डायबिटिक है क्या, तो आपको इसमें अगर नहीं है तो नो कर देना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन पूछेगा आपसे, हमने यहाँ पर लिख दिया कि भाई हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये आपको यहाँ लिख देना है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका प्लेस रेसिडेंस का कौन सा है, ये कर देंगे। और एक चीज़ और, मीडियम ऑफ स्टडिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम, ये मीडियम जो है इसको चूज करते समय भी आपको सावधानी रखना है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश चूज करें, हिंदी मीडियम है तो हिंदी चूज करें। यहाँ गड़बड़ी मत करना, क्योंकि हो सकता है उसी लैंग्वेज में पेपर आए। अगर इंग्लिश वाले ने हिंदी पूछ लिया तो हिंदी में पेपर आएगा, हिंदी वाले ने इंग्लिश चूज कर लिया तो हो सकता है इंग्लिश में पेपर आए। फिर सारी जानकारी अगर सही है तो एग्री करके आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, आगे बढ़ जाएंगे आप। आगे बढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक बार ये सारी जानकारी हमारे से पूरी फिर से चेक करवाएगा। चेक करवाने के बाद एग्री करके आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। फिर हमसे यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल पूछेगा। अब हमारे को सारी 10th की जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो देना है। रिजल्ट में पास आ जाएगा, ईयर ऑफ पासिंग करना है, क्वालिफाइंग एग्जाम अपने आप ले लेगा, प्लेस ऑफ स्कूलिंग रूरल है अर्बन है ये पूछेगा आपसे, टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट है प्राइवेट है सारा यहाँ ओपन होगा। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन कंट्री तो इंडिया हो जाएगा इसमें। स्टेट पूछ लेगा, कौन से स्टेट में आ रहे हैं आप, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। फिर आप देखोगे बोर्ड नेम, बोर्ड या आप देखोगे यूनिवर्सिटी का नेम, तो बोर्ड नेम आप यहाँ पर बहुत सावधानी से चूज करें। सारे अलग अलग बोर्ड के नाम यहाँ दिए हैं, है ना। मध्य प्रदेश जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, अगर एमपी से आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े तो वो सीबीएसई की बात उसके अंदर दिया है, ओपन स्कूल का भी दिया है, उसको यहाँ चूज कर लें। आपके स्कूल का नेम यहाँ पर आ जाएगा, है ना। फिर उसका पिन कोड पूछेगा वो कहाँ पर है, फिर रोल नंबर पूछेगा। रिजल्ट मोड आपसे पूछेगा कि भाई परसेंटेज में रिजल्ट आ रहा है आपका कि सीजीपीए में है, ये आपसे पूछेगा। और इसी तरह से हमारे को पूरा 12th का भी यहाँ पर जानकारी देना है। अब रिजल्ट स्टेटस में पास है, 12th में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि एपीयरिंग हो सकते हैं, तो यहाँ पास अगर है तो पास लिखें, और एपीयर हो रहे हैं तो एपीयरिंग की जानकारी आप यहाँ पर दें। बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको जैसे 10th की आपने फिल की थी उसी तरह से आपको यहाँ पर फिल करना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज सारी चीज़ें ले लेगा। सही जानकारी है, आप यहाँ एग्री करेंगे और एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे आ जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ गई, यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम सिलेक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर मिस्टेक ये करते हैं कि वो एक बार एक यूनिवर्सिटी को चूज कर लेते हैं और सेव करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप एक यूनिवर्सिटी में अगर अलग अलग कोर्स लेना चाहते हैं, मान लो आपको बीएससी एग्री भी लेना है, बीटेक भी लेना है, तो आपको उसी यूनिवर्सिटी को 2 बार चूज करना पड़ेगा। और मान लो हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी अलग अलग डालना है तो वो सारी जानकारी यहाँ पर देना पड़ेगी। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें यूनिवर्सिटी नेम में सबसे पहले हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को मान लो यहाँ पर ले रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हमने यहाँ पर ले ली, उसको हमने यहाँ पर डाला तो ये यूनिवर्सिटी नेम में आ जाएगा। फिर हम देखते हैं सिलेक्ट प्रोग्राम नेम। अब प्रोग्राम नेम में बीएचयू में हमारे को लेना है मान लो बीएससी एग्रीकल्चर, तो हमने एक बार ये लिया और यहाँ से ऐड कर दिया। अब दूसरी बार हम चाहते हैं कि बीटेक हम वहीं बीएचयू में लें,
तो हमको दूसरी बार फिर बनारस यूनिवर्सिटी को यहाँ से चूज करना पड़ेगा और यहाँ पर बीटेक लेंगे, फिर ऐड कर देंगे। फिर हमको आईसीआर लेना है, आईसीआर आएगा, अभी ऐड नहीं हुआ है आईसीआर, घबराना नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि 4-5 दिन के बाद फॉर्म फिल करें। आईसीआर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आईसीआर में हमको क्या चाहिए, बीएससी एग्री चाहिए, बीटेक चाहिए, बीएससी हॉर्टिकल्चर चाहिए, कितनी बार चाहिए उतनी बार उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और जो भी यूनिवर्सिटी हमारे को लेना है वो सारी यूनिवर्सिटी को आप यहाँ पर चूज करेंगे। जैसे हेमवती यूनिवर्सिटी हम ले सकते हैं, विश्व भारती है, बनारस तो आ ही गया है इसके अंदर। आईसीआर के अंदर आप देखोगे बहुत सारी यूनिवर्सिटी आ जाएगी। तो ये जितनी भी यूनिवर्सिटी लेना है उसको हर बार यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पूरी जानकारी दी रहेगी। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मैंने यहाँ पर चूज किया है एग्जाम्पल के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर। विश्व भारती यूनिवर्सिटी ली है, ये बीएससी एग्रीकल्चर। आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या दिया है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन सीयूईटी यूजी। मतलब ये जो यूनिवर्सिटी अगर आपको लेना है तो यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट जो है रिक्वायर्ड हैं वो हमें यहाँ पर देखना है। सेक्शन 2 में आप देखोगे तो या तो पीसीएम होना चाहिए या पीसीबी होना चाहिए या आप देखोगे कि एबीसी होना चाहिए अगर बीएचयू में बीएससी एग्रीकल्चर लेना है तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप यहाँ क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। और मान लो यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल नहीं हैं तो यहाँ से रिमूव करके उसको हटा सकते हैं। फिर हमने देखा विश्व भारती में अगर ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या चाहिए आपको अपीयर होने के लिए, कौन से सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है वो चाहिए। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटी चूज की है तो पूरी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। और हाँ, ये सब सही जानकारी है। आप एग्री करेंगे, एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो आप अगले पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आ गया टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन। भाई आपने यूनिवर्सिटी चूज कर ली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया है, कौन से पेपर जरूरी है वो देख लिया है, तो अब हम यहाँ सब्जेक्ट चूज करेंगे। जैसे आपने सब्जेक्ट को ओपन किया तो हमारे काम के सब्जेक्ट मैं आपको लैंग्वेज, जनरल टेस्ट इनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, डोमेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे एग्रीकल्चर ये 302 है, बायोलॉजी का आप देखोगे 304 है, केमिस्ट्री का 306 है। फिर हम लोग देखते हैं कि अगर कोई मैथमेटिक्स वाला है तो 319 है। इसके अलावा फिजिक्स जो है और आगे होगा। तो हमारे जो सब्जेक्ट हैं, एबीसी वाला एबीसी चूज कर लेगा, पीसीएम वाला पीसीएम, बायोलॉजी वाला पीसीबी ये चूज कर लेगा, और जो पीसीए है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर चूज करेगा, ये हो गया। और यहाँ पर मीडियम जो आपका है, हिंदी है, इंग्लिश है, क्या है, उसको आप चूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एग्रीकल्चर लिया है, बायोलॉजी लिया है और केमिस्ट्री लिया है। अगर आपका फिजिक्स है तो फिजिक्स चूज करें, मैथ्स है तो मैथ्स चूज करें, और पीसी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर चूज करें। और हर उसके सामने आपको मीडियम डालना पड़ेगा। मैंने जैसे यहाँ पर इंग्लिश चूज कर लिया। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई, एग्जाम सेंटर एंड डिटेल। आपको एक बात मैं यहाँ पर खास तौर से बता देता हूँ, इस बार बहुत सारे सेंटर उन्होंने जोड़े हैं। वो चाहते हैं कि एक ही दिन में सारी एग्जाम हो जाए एक सब्जेक्ट की, और आपको बहुत दूर ना जाना पड़े। इसके लिए उन्होंने सेंटर जो हैं आपके पास में दिए हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि इस बार जो एग्ज़ाम है 2 मोड में होना है। एक आप देखोगे ऑनलाइन मोड है, दूसरा जो पेपर और पेन से होने वाला है। और ये डिसीजन आपका नहीं रहेगा, ये डिसीजन अभी फ़िलहाल तो आप देखोगे सीयूटी का रहेगा। वो सेंटर के हिसाब से आपको देंगे कि ऑफलाइन आपकी एग्ज़ाम होगी कि ऑनलाइन होगी। तो सेंटर चूज़ करते समय इस बात का ध्यान रखें। और एक बार आप चाहें तो कॉल करके यहाँ पूछ सकते हैं कि सर हमें कौन सा मोड लेना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ सेंटर चूज़ किया है, तो पहले आप देखोगे एग्ज़ाम सेंटर में स्टेट हो गया ये। तो मैंने सारे जो हैं 4 प्रेफरेंस मिलेंगे, मैंने ऑल 4 में जो है एमपी लिया है। और एमपी के अंदर आप देखोगे यहाँ पर इस तरह से लिस्ट खुलेगी। तो हमने देखा कि एमपी में हमने क्या ले लिया, जैसे इंदौर ले लिया, देवास ले लिया, उज्जैन ले लिया, भोपाल ले लिया है। आप अपने आसपास के यहाँ पर सेंटर भी ले सकते हैं, लेकिन बड़े सेंटर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इस तरह से ये सारे सेंटर हमने चूज़ कर लिए। फिर यहाँ एग्री करके आपको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर आपको एक तो फ़ोटो चाहिए और एक सिग्नेचर चाहिए। मैंने आपको बता दिया फ़ोटो कैसी चाहिए, कितने केबी की चाहिए, सिग्नेचर कैसे होना चाहिए, उसको यहाँ पर आप चूज़ फाइल करके अपलोड करेंगे। हाँ, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो वो सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पर अपलोड होगा। और क्योंकि हमने पीडब्ल्यूडी को नो कर दिया था, इसलिए 2 हमारे सामने ही आ रहे हैं। ये जब आप हो जाएगा
चूज़ हमने कर लिया, इसके बाद इसको सेव करके हम नेक्स्ट कर देंगे। फिर आप देखेंगे कि आपको एक बार सारी पर्सनल डिटेल जो है आपकी पूरी चेक करवाएगा वो। अगर आपको यहाँ मोबाइल नंबर है तो उसको वेरीफाई करना है तो क्लिक हियर करके आप इसको वेरीफाई कर देंगे। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर चेक करेंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है तो यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, ये कोड डालेंगे, OTP आएगा। OTP को आप जैसे इसके अंदर डाल के वो करेंगे, आप देखेंगे कि OTP आपके नंबर पर पहुँच चुका है और आप OTP डाल के जैसे ही कन्फर्म करेंगे आपका मोबाइल नंबर यहाँ वेरीफाइड आ जाएगा। ऐसे ही पहले ईमेल एड्रेस को उसने वेरीफाई किया था, यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। सारी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है पूरी चेक कर लें। फोटो आपका इस तरह से आपको व्यू में आना चाहिए, सिग्नेचर यहाँ पर आना चाहिए, सबमिट आप कर देंगे। एक बार फिर आपसे क्या करेगा, पर्टिकुलर्स चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, सारा जो है नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट, फादर नेम, एड्रेस, सेंटर सब पूछेगा और आई एग्री करके फिर आप जो है यहाँ पर फाइनल जो है अगर इसको सबमिट कर देते हैं, मतलब ये इस तरह से आपसे पूछेगा, फिर फाइनल सबमिट हो गया। योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली, आपका एप्लीकेशन फॉर्म अब सबमिट हो चुका है। ठीक है, 2 स्टेप हमारी हो चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट वाली स्टेप बची, थर्ड वाली, आपको पेमेंट करना है। तो आपने जितने सब्जेक्ट चूज करे हैं और आपकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ अमाउंट आएगा, कितना अमाउंट आपको पे करना है। तो जैसे हमने देखा कि हमने 3 ही सब्जेक्ट लिए थे, अनरिजर्व से फॉर्म भरा, इसलिए हमारे को 1000 रुपये का पेमेंट है, पे नाउ कर दिया आपने। तो आपके पास बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस खुलेंगे, है ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये बैंक के नाम दिए हैं, इनके अंदर आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, डेबिट कार्ड ले सकते हो, है ना। इस तरह से UPI से आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये फॉर्म भरने की मैंने आपके सामने डिटेल इन्फॉर्मेशन रखी है। कोई भी आपको गलती नहीं करना है, कोई भी डाउट आ रहा है तो MGCI आपके लिए पूरे समय उपलब्ध है। आप कॉल करके आप पहले जानकारी लें, इस वीडियो को अच्छे से देखें, अपने साथियों को बताएं, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। और जो विद्यार्थी क्रैश कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए CUT इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, ऑनलाइन करना हो चाहे ऑफलाइन तैयारी करना हो, 15 मार्च से हमारी बैच जो है स्टार्ट हो रही है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि 2022 हो 2023 हो, MGCI ने धमाकेदार परिणाम दिया है। इस तरह का परिणाम आप भी दे सकते हैं और देश के जाने माने जो कृषि विश्वविद्यालय है उसमें जाकर अपना और अपने माता पिता का जो सपना है अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ के कृषि अधिकारी, साइंटिस्ट या कुछ और बनने का, वो पूरा कर सकते हैं। और कोई नई जानकारी आती है तो मैं वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। सावधानी से फॉर्म भरें और अभी 4-5 दिन रुक के फॉर्म भरें, ICR को जुड़ जाने दें। और कोई दिक्कत आए तो आप MGCI में संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बेस्ट ऑफ लक।